समाधि में क्या करना, सहयोगी बनना। साधु जैसी समाधि करने की भावना भाना, भावना बनते हो आप, मकान कोठियाँ जो बनाना चाहते हो वो बना लेते हो। कभी भावना बनाया करो, बच्चों के लिए मकान बनाए, कोठियाँ बनाई, व्यापार बनाया, लेकिन अपने लिए क्या बनाया? हमने अपने जीवन के लिए, उत्थान के लिए, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा व्यापार किया, कौन सा परिवार बनाया, कौन सा ऐसा काम किया जिससे ये भव्य सुरक्षित हो जाए और वो भव्य सुरक्षित हो जाए। सब काम दुनिया के लिए किए हैं, लेकिन अपने लिए कोई काम नहीं किया। यदि किसी से कहो तुम साधु मंदिर में आया करो, साधुओं के पास आया करो, तो लोग कहते हैं समय नहीं मिलता है। साधु संताप भी कर लेता हूँ, मंदिर में जाप भी कर लेता हूँ, इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊँ इसलिए थोड़ा सा पाप भी कर लेता हूँ। आदमी की हालत ऐसी है, जबकि साधु बनना नहीं होता है, साधु होना होता है। साधु बनना आसान है, कोई भी भेष बदल के साधु बन सकता है, लेकिन अंदर से साधुता आ जाए वो बहुत बड़ी बात है। साधु होकर भी हमें अहंकार घमंड क्रोध आ जाए तो कसाएं नहीं मिटी, क्योंकि कहा है साधु होकर क्या होना, साधना आ जाए, जीवन सहज हो जाए। जीवन इतना सहज हो जाए कि वास्तव में साधु जहाँ से गुजर जाता है वहीं सतयुग आ जाता है। एक तो इनके पास कलयुग आता नहीं, आता है तो ठहरता नहीं, और ठहर जाए तो सतयुग हो जाता है। हिंदुस्तान का आदमी संतों की कृपा से, संतों की पदरस से, संतों की साधना से, संवेद शिखर हो, चंपापुर हो, पावापुर हो, कुंडलगिरी हो, चाहे नैनागिरी हो, चाहे सोनागिरी हो, क्यों जाते हैं वहाँ पर हम? वहाँ की संतों की, वीतरागी महासंतों की, तीर्थंकर बने उन संतों की पदरज लगाने जाते हैं, ताकि हम भी एक दिन सदग्रस्त बनकर संत बन सके। हर सदग्रस्त का एक लक्ष्य होता है कि अंतिम में समाधि मरणम, समाधि मरण हो, सुगमन हो और कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, दुखों का क्षय हो। इसलिए दुखों का क्षय कहाँ से होगा, कैसे होगा? दुखों का निर्वाण करते जाओगे और क्षय की माला फेरते जाओगे, सृजन दुखों का करोगे और विसर्जन कर्मों की बात का करोगी, कहाँ से हो जाएगा? जब आप रास्ता गलत चलोगे तो कहाँ से मंजिल पर पहुँचोगे? आप कहोगे क्या करें रास्ता चलने के लिए? कुछ नहीं, मन को बदल दो। उसी समुद्र में से जहर निकलता, उसी से अमृत निकलता है। देवता अमृत ले लेते हैं तो दैत्य जहर ले लेते हैं। दुनिया एक बाजार है, जो चाहो वो ले सकते हो। दुनिया में विपरीत धाराओं की चिंता मत करो कि ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा। अरे कांटों के बीच फूल खिला करते हैं, और दुर्जन एक दिन संजय बनकर भगवान बना करते हैं। अब शराब खाने भी आते हैं, खादी पहनते हैं और शराब खाने आते हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो शुभ दिन है कि जिन्होंने विदेशी कपड़ा छोड़ दिया, खादी पहनकर शराब खाने आते हैं, कुछ दिन में शराब भी छोड़ देंगे। ये होता है नजरिया, क्योंकि हमारा नजरिया अच्छा हो तो जंगल में भी मंगल हो जाता है, और वरना तो घरों में दंगल मचा ही हुआ। हर अहम की लड़ाई है और अर्घम में मंगलकारी जीवन है। मंगलकारी जहाँ अर्घम है, जहाँ नमस्कार है, वहाँ ममकार नहीं आता। जहाँ नमस्कार है वहाँ अहंकार नहीं आता, और जहाँ विनम्रता है वहाँ क्या अभिमान नहीं आता। क्योंकि क्यों कहा है साधु की समाधि करे, त्यों जग भोग भोग शिव पावे, तीनों लोक के सार सुखम भुंज दे नीदम। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि पूजा के फल से 3 लोक की पूज्यता प्राप्त होती है, और चतुर्विधि संघ को दान करने से श्रेष्ठता प्राप्त होती है। कह दिया 3 लोक के सार सुहम भिंज दे नीदम, नियम से सार सुखों की प्राप्ति होती है। सार सुखों की प्राप्ति समझे,
ये होटल और चौपाटी की प्राप्ति नहीं, सार सुखों का मतलब है यदि वो ग्रस्त में रहता है तो तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि पदों को पाता है, और यदि देवलोक में जाता है तो लोकांतिक देव हो जाता है। और कभी आयु बंद पहले कर लिया हो तो सम्यक दृष्टि जीव छायक सम्यक दृष्टि पहले नरक के आगे नहीं जाता। और यदि तीर्थंकर प्रकृति बांध के गया तो 6 महीना पहले बाढ़ लग जाती है, और कहती हूँ जग भोग भोग शिव पावे, तीनों लोक के भोग भोगता है और यहाँ से नियम से भोग भूमि जाता है। भोग भूमि का अर्थ इतना ही है कि पल्लों की आयु है, शरीर का रंग सुंदर है, वहाँ कमाने की चिंता नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, सोने की चिंता नहीं, वस्त्र बनवाने की चिंता नहीं, खाने की चिंता नहीं, वहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, सब कुछ मिलता है। इसका मतलब यहाँ जो साधना की तरफ निकले हैं उन साधुओं की समाधि कराएं। और क्या कहे कि मनुष्य भव का फल लीजिए। 16 कारण भावना में साधु समाधि की बात आई है। पुण्य बढ़ो उपजे अगछिजे, पुण्य बढ़ता है, साधुओं की सेवा करने से पुण्य बढ़ता है। साधु की संगति धर्म को कारण, साधु की संगति धर्म का कारण है। इसीलिए हम लोग भावना बाते हैं, रखे सदा सत्संगी उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यही चित्त सदा अनुरक्त रहे। जिससे अनुराग होता है, जिससे अनुरक्त हो जाते हैं आप, उसके रंग में ढल जाते हैं। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं। बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। ऐसे ऐसे संत हैं जिन पर उपसर्ग हुए, जिन पर दोषारोपण हुआ। ऐसे से सदग्रस्त हैं जिन पर दोषारोपण हुआ लेकिन प्रतिकार नहीं किया। दुष्ट जनों से भी क्या बकवास करना, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भले ही सूली पर हो सिंहासन बन जाएगा, और असत्य भले सिंहासन पर हो रसातल में मिल जाएगा। आप सबको पढ़ा है। बस झूठ से थी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। वो नारद पर्वत की बात आपको पता है। कोई हमें मोक्ष नहीं ले जा सकता है, हम सत्य के साथ रहें। क्योंकि कहा कि हम सज्जनों के अनुरक्त रहें, उनमें अनुरक्त रहेंगे तो एक दिन भोगों से विरक्ति आ जाएगी। शादी के मंडप में सामायिक में मन नहीं लगता है। शादी के मंडप में आपने देखा होगा कैसे चित्र होते हैं, राग रंग के चित्र होते हैं, दाम्पत्य जीवन के चित्र होते हैं, नृत्य के चित्र होते हैं, कला के चित्र होते हैं। लेकिन मंदिर में कभी कला के चित्र हों तो भी विरक्ति के चित्र भी साथ होते हैं। नीलांजना का नृत्य होता है तो ऋषभ देव का वैराग्य भी साथ में दिखता है। धन्य है ऐसे राग के प्रसंग में एक क्षण ठोकर लगी और विरक्त हो गए। संतों के पास हमारे यहाँ लिखा है इतने करोड़, इतने लाख, इतने मुनि, इतने लाख मुनि इनके समोसरण में। कभी सोचा इतने मुनि थे, इसका मतलब उनकी आभा मंडल को, उनकी शांत प्रकृति को देखकर लोगों की प्रवृत्ति बदल गई होगी। उनकी चित्त वृत्ति, उनका आनंद देखकर, संतों के महासंतों का आनंद देखकर सदग्रस्तों का मन बदल जाता है। चाहे भाई वज्रबाहु हो, चाहे वज्रबाहु हो, और चाहे पुष्पडाल, चाहे भारी सेन हो, ऐसे से रागियों के दिल संतों का वैराग्य देखकर बदल जाता है। और हम क्यों जाते हैं? अपनी बैटरी चार्ज कराने के लिए जाते हैं। आप लोग यदि बुझे दीपक के पास 1000 दीपक ले जाना, एक भी नहीं जलेगा।
और एक जला दीपक होगा तो 1000 दीपक जला देगा। हमारे संत जले हुए दीपक हैं, जिनके पास आध्यात्मिक काम तो बनते ही हैं, लौकिक काम भी बन जाया करते हैं। और लौकिक काम ही नहीं बनते हैं, लौकिक काम के साथ साथ परलोक भी सुधर जाता है, परलोक भी सुधर जाता है। इसीलिए तो कहा है साधु की सेवा करना। समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानाद पासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्नात कीर्ति सपो निधिसु। और यही हम कहते हैं कि चित्त सदा उनमें लीन रहे, अनुरक्त रहे। मतलब क्या कहा है, उनको प्रणाम करने से हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। आप सब प्रणाम करके आए इसलिए उच्च गोत्र में पैदा हुए। ध्यान रखना, भोगो दानात पासनात् पूजा। हमने दान देकर आए थे किसको? चतुर्विध संघ को। इसलिए आज भोग और भोग की शक्ति प्राप्त है। और कहते हैं भक्ति सुंदर रूपम। जितने लोगों को सुंदर रूप की प्राप्ति हुई है, जितने कामदेव, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, तीर्थंकर, ये सब किसके प्रति हुए? जिस बिन नहीं जिन राज सीजे तूर लो, जग कीच में एक घड़ी मत बिसरो, करो जस आयु जम्मुख बीच में। जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर एक एक सांसों को तरसाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे और भूख में ले जाएगी। लेकिन हम संतों के साथ मन से भी हो जाएं, तन से नहीं हो सकते हैं, संतों के साथ मन से भी हो जाएं तो असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाती है। इसीलिए तत्वार सूत्र में कहा है कि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा संयत की अपेक्षा देश संयत और देश संयत की अपेक्षा उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी, सहयोग केवली की असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। जो निर्जरा उपवास और व्रतों के द्वारा नहीं होती है, वो मात हम सज्जनों के पास जाने से हो जाती है। अब तो विज्ञान भी मानने लगा कि शांत व्यक्ति, निर्मल व्यक्ति, चित्त में उल्लासित व्यक्ति के पास जाते हमारे 1500 वाइट सेल बढ़ जाते हैं। आप सोच सकते हैं, हम लोग आते हैं बाहर से आते हैं, अंदर से नहीं आते हैं। यदि ये भावना रहे कि 24 घंटे में एक बार झलक तो मिल जाए, झलक की ललक मिल जाएगी, तो कर्मों की कड़ी टूट जाएगी। क्यों आप आहार दान देते हो इसलिए नहीं मोक्ष आपको मिल जाएगा। आप आहार दान देते हो, कुंद स्वामी ने कह दिया दिन्नो हवे धन्नम, नियम से तेरा निर्वाण पक्का हो गया, निमेण निब्बाणम। क्योंकि जब आप भोजन करते हो तो भोजन होता है, और वही भोजन संतों के हाथ में रख दो तो आहार हो जाता है। और वो आहार ही नहीं होता है, मोक्ष गमन के लिए विहार कराने में कारण होता है, और तुम्हें मोक्ष पहुंचाने में टिकट का काम करता है। इसलिए कुंद स्वामी ने कह दिया कि जिनके घरों में आहार नहीं हो पाते हैं, वो घर अभी घर नहीं है, और वो व्यक्ति अभी व्यक्ति नहीं है। यदि तुमने मुनियों को आहार देने का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं किया तो जरूर करना, क्योंकि आचार्य कहते हैं कि जिससे नरक आयु का बंध हो गया होगा वो आहार नहीं दे पाएगा। अपना थर्मामीटर लगा कर देखना, कहीं नरक आयु का बंध तो नहीं हो गया। 1,00,000 बार कोशिश करना, नहीं दे पाओगे। इसलिए क्या कहे कि साधु समाधि करे भव छूटत, कीर्ति बढ़े त्रिलोक में गाजे। त्रिलोक में किसकी कीर्ति गाजती है? तीर्थंकर की। कहते हैं जो साधु की संगति करता है, सेवा करता है, भैयावृत्ति करता है, वो परमार्थ अपना सिद्ध कर लेता है। और ज्ञान कहे यही साधु बड़ो, गिरि सिंह गुफा विच जाए विराजे। जैसे अकेले भी रहता है तो अपने गुणों के साथ रहता है।
और इसे सिंह कह दिया, निर्भीक रहता है कि जाकर गुफा में सिंहों की तरह अकेले भी, और दुनिया में रहे तो भी अकेला रहता है। दुनिया के बीच भी संत बीच में नहीं रहता है, क्योंकि दुनिया की कीच में नहीं रहता है। तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहता है, पैर स्थिर हो जाता है। चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ भिखारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई, 60 वर्ष की उम्र हो गई, किंतु ज्ञान न जागा। सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भगा। हम कब साधु सेवा करेंगे? साधु सेवा का मतलब आप दिन भर हमारे पास मत आओ, हम तो परेशान हो जाते। कोई आता हम बोलते भी नहीं, हम नहीं बोलते हैं। लोगों को लगता भी आप बोलती नहीं, लेकिन नहीं, दिन भर क्यों बोले? पर समय के लिए हम नहीं निकले हैं, सो समय के लिए निकले हैं। कहते हैं जो सांस गई वह सांस गई, वह सांस न वापिस आती है। दुल्हन को ले बारात गई, बारात न वापिस आती है। और कलिकाल कुठार लिए फिरता, यमराज की मार झिली न झिली, और भजली रसना प्रभु नाम जरा, तू अंत समय में हिली ना हिली। तो आप लोग चिंता नहीं करना, क्योंकि किसी दिन जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी। ये जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी। हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे, वो हमें ले जाएगी। हम लोग रोज पढ़ते हैं, हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। लेकिन आप कभी विचार करना, इतनी सांसें दी हैं उसने, कभी तुमने आके धन्यवाद दिया है? क्योंकि हमें सांसें भी मिली हैं तो भक्ति आराधना का प्रमाण है, वरना हम लब्ध पर्याप्त तक जीव हो जाते। कहाँ से सांसें ले पाते, कितना सा जीवन जी पाते? लेकिन हम पर्याप्त हुए हैं, हमें इतनी लंबी उम्र मिली है। 60 साल की उम्र कोई कम नहीं होती है। करने वाला तो 1 साल में भी बहुत कुछ कर जाता है। हर शासन जीने की कला सिखाता है, जैन शासन मरने की कला भी सिखाता है। चंपत लाल जी ने लिखा था अपनी पुस्तक में कि जीने का आनंद लेना हो तो विदेश जाना, जीना हो तो विदेश जाना। वो आखिरी टाइम में देश लौट आए। लोगों ने कहा आपने कहा था कि जीना हो तो विदेश जाना, उन्होंने कहा था मैंने यही तो कहा था कि मात्र जीना हो तो विदेश जाना, मरने का आनंद लेना हो तो भारत लौट आना। क्योंकि जीने की कला दुनिया सिखाती है आखिरी टाइम में, इसीलिए अमेरिका वाले सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हें जीने की कला आती है। भारत का व्यक्ति मरने की कला भी जानता है। वो आत्महत्या नहीं करता है, वो जीवन से ऊब कर हत्या नहीं करता है, वो कसायों के अभिभूत होकर हत्या नहीं करता है, वो किसी टेंशन में आकर हत्या नहीं करता है। कह दिया उपसर्गे दुर्भिक्षे जर सिरुजायाम चन्नी प्रतिकारे, धर्माय तन विमोचन माहू संलेख ना मारिया। उपसर्ग हो जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, कोई ऐसी बीमारी आ जाए, बुढ़ापा आ जाए जिसका कोई प्रतिकार नहीं होगा, तो जान देने के लिए जान को नहीं देता है। हम तो जान देने वालों को भी, जान लेने वालों को भी जान देते हैं, और हम तो ऐसे हैं कि दुश्मन को भी मेहमान बना लेते हैं। हम तो मौत को भी महोत्सव बना देते हैं। हम मौत को मातम नहीं, हम मौत से नहीं घबराते हैं। घबराता वो है जिसका हिसाब किताब पक्का नहीं होता है, तो इनकम टैक्स वाले आते हैं, वो घबराता है। यहाँ संत का और सदग्रस्त का हिसाब पक्का होता है, वो घबराता नहीं। वो तो कहता जब चाहे आ जाओ, लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा
कभी न पथ डिगने पावे। समंत्रभद्र स्वामी स्वयंभू में कहते हैं कि जीवन भर में दिन भर आदमी मेहनत करता है, रात में थक कर सो जाता है और राजा के डर से कोई गलत काम नहीं करता है। लेकिन फिर भी आप तो कैसे हैं, रात दिन जागते हैं, रात दिन जागते हैं, कोई प्रमाद नहीं हो जाए साधु से। इसलिए रात्रि में शयन एक आसन करें। और मुनि भोजन क्यों लेता है? तप की वृद्धि के लिए लेता है, शरीर की पुष्टि के लिए नहीं लेता है। इस गाड़ी को, संयम रूपी गाड़ी को मोक्ष मंजिल तक ले जाता है। और ये संयम इस फैक्ट्री में जब तक संयम का माल होता है, तैयार करके देता, तभी तक इस तन को वेतन देता है, वरना मना कर देता है। तो क्या कहा है, ऐसी कोई चीजें कारण प्रस्तुत हो जाए तो तन को संयम पूर्वक कसायों का निग्रह करके सम्यक लेखन पूर्वक समाधि करता है। समाधि क्या है? सम्यक प्रकार से मरण होना समाधि है। संलेखना क्या है? सम्यक प्रकार से आत्मलेखन करना, हिसाब किताब रखना, ये संलेखना है। संलेखना की तैयारी करेंगे और एक दिन हम कर्मों से छूटकर मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। हम सबको मोक्ष जाना है, लक्ष्य हमारा वही है। आगे पीछे हो सकते हैं कभी कभी, क्योंकि हम और तीर्थंकर अरियंत सब एक भूमि में एक परिवार के लोग थे। लेकिन हम ना समझ हैं, हमारी हालत वो है, माँ की दवाई लेने गए थे, लेकिन बीच में मदारी का खेल मिल गया, बंदर नचाने वाले का। हम वहीं देखते रह गए और यहाँ आए तो माँ मर गए। आप भी ध्यान रखना, हम ऐसे ही नहीं हैं। दुनिया के रंग रंग में इतने उलझ गए कि कभी पूरे 24 घंटे में ख्याल नहीं आता है कि नहीं, ये दुनियादारी तो वैसे ही है कि इसके लिए कितना ज़्यादा उलझना। घर में रहो, आनंद से रहो। घर में लोग किलकिल करके रहते हैं, ये घर है, नरक है, जीवन हो गया कीड़ा कूदते। अरे कीड़े कूचने के साथ साथ कर्म को भी नष्ट करो। वहाँ रहते रहते घर में प्रेम से भोजन बनाओ। भोजन इन भावों से बनाओ कि जो भोजन करे ये भोजन मेरा भजन में परिवर्तित हो जाए। मैंने कहा तुम वही खाना खा लो तो क्या है, खाना खा मत, लेकिन मुनि को भोजन दे दो तो आहार हो जाएगा। और मुनि साधना कर लेगा तो तुम्हारे मुक्ति में विहार हो जाएगा। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि श्रावक भी अनुक्रम से, नियम से मोक्ष जाता है। तो आप सब साधुओं की समाधि में कारण बनेंगे। और कितनी सुंदर बात कही है, आप इतने जागृत हो कि आप अहिर्निश जागते हो। और हम तो संसारी प्राणी रात भर दिन थक जाते हैं, रात को सो जाते हैं, कृषि वाणिज्य करते हैं। लेकिन आप तो वो खेती कर रहे हो, बीजीरा के फल भोगी वे, जो किसान जगमाए त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विचारे न। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जगमाई त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विचारे न। अच्छा बीज हो तो क्या करते हो, थोड़ा सा बीज अगले साल के लिए बचा कर रख लेते हो, इसीलिए पुण्य का फल मिलता है। साधु सेवा में थोड़ा सा लगा देते हो, क्योंकि यही बीज रखा रहेगा, यही बीज एक दिन मोक्ष की फसल पैदा कर देगा। तो वो अनाड़ी हैं, वो अनाड़ी हैं जो बीज को भी बेच के खा जाते हैं या बीज को धर लेते हैं। आपको पता है, खाया पिया अंग लगेगा, जोड़ोगे तो जंग लगेगा, बाकी सब में आप समझ गए, बाकी कुछ ना संग लगेगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा, संत चिड़िया रैन बसेरा को सोचते हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब भी दुनिया में रहें, मेहमान की तरह रहें। दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ,
बाजार से गजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। संत दुनिया में रहकर भी दुनिया का अंत कर देते हैं। महंत और एक दिन अरिहंत बन जाते हैं। हम सब भी सदग्रस्त बने, फिर एक दिन संत बनेंगे, एक दिन अरिहंत बनेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी साधुओं की भैयावृत्ति, सेवा और समाधि की भावना पाएंगे तो एक दिन आप भी नियम से मोक्ष जाएंगे। छोटी सी जिंदगी है, इसे बड़े पैगाम तक पहुंचाएंगे। क्योंकि गतिशील करो कदमों को मंजिल, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। बोलिए आदिनाथ भगवान की।